तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हरिओम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काली मिट्टी से संबंधित है। तो चलिए हम जानते हैं कि काली मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी में कौन कौन से फसलें लगाई जाती है, साथ ही साथ जानेंगे कि काली मिट्टी किन किन राज्यों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखिए, तो काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। अब देखिए इसका निर्माण जो होते हैं किन चट्टानों से होते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे निर्माण की प्रक्रिया लिखा गया है जिसका नाम है ज्वालामुखी के लावा। आप देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा निकलते हैं और जब वह ठंडे रूप में आते हैं तो काला बन जाते हैं। उसी चट्टान पे जब बारिश पड़ते हैं, धूप निकलते हैं, तापमान बढ़ते हैं, साथ ही साथ शरद ऋतु आते हैं, तो इन कई सारे प्रक्रियाओं के कारण जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाते हैं, तब जाकर के कहीं काली मिट्टी का निर्माण होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि ज्वालामुखी के लावा के बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय के कारण जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, काली मिट्टी जो है किन चट्टानों से बनते हैं, बेसाल्ट चट्टान। साथ ही साथ यह मिट्टी जो है किस रूप में पाए, लावा के रूप में। किस रूप में, लावा मिट्टी भी इसको कहते हैं। साथ ही साथ इसी मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। साथ ही साथ इसी मिट्टी का अन्य और नाम है चिपचिपी मिट्टी। कौन सी, चिपचिपी मिट्टी। साथ ही साथ इसी मिट्टी को जो है अन्य और भी नाम है जिनका नाम है जुताई की हुई मिट्टी। तो चलिए देखिए इन सब नामों से ये मिट्टी जाने जाते हैं। अब देखिए, अब जो है काली मिट्टी का अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नाम अगर कोई पूछ ले, चेरनोजम। क्या बोलना है, चेरनोजम। चेरनोजम जो है इनका अंतर्राष्ट्रीय नाम। अंतर्राष्ट्रीय मतलब सभी देश जो जानते हैं इनको चेरनोजम नाम से। अब देखिए इनका काला रंग जो होते हैं, काला रंग काली मिट्टी की जो होती है किसके कारण होते हैं, अगर कोई पूछ ले तो आपको क्या बोलना है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। क्या बोलना है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है इनका रंग काला होते हैं। अगर इस तरह से नहीं दे, लोहा और एल्यूमिनियम भी रहे तो भी सही है आपका, क्योंकि कहीं कहीं आपको लोहा और एल्यूमिनियम भी मिल सकता है, और अगर ये भी रहे टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट तो भी सही है। अब देखिए काली मिट्टी जो है को क्या कहते हैं, चिपचिपी मिट्टी। क्या कहते हैं, चिपचिपी। और ये जब सूख जाते हैं, जब इनसे जल की मात्रा पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इसको कहते हैं जुताई की हुई मिट्टी। क्या कहते हैं, जुताई की हुई मिट्टी। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सूखने पर जो है ये काफी कठोर हो जाते हैं और साथ ही साथ लगता है कि जैसे मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है, दरारें पड़ने के कारण वह दिखने लगता है कि जुताई किया हुआ है। अब देखिए इसमें कौन कौन से फसलें लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कपास की खेती। किसकी खेती, कपास की खेती, गन्ने की खेती, प्याज की खेती, गेहूं की, सोयाबीन की, चना, खट्टे फल आदि। इन सभी फसलों का उत्पादन इस मिट्टी में अधिक मात्रा में होते हैं। कौन कौन से, कपास, गन्ने, प्याज, गेहूं, सोयाबीन, चना, खट्टे फल। इन सब चीजों के लिए यह जो है मिट्टी काफी उपयुक्त है। अगर आपको क्षेत्र पूछ दे कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं तो आपको क्या लगाना है, मालाबार पठार। मालाबार पठार, साथ ही साथ दक्कन का पठार जो कि दक्षिण भाग में जितने क्षेत्र उन सब में जो है काली मिट्टी पाए जाते हैं। अगर आपको पूछ दे भारत की कुल मिट्टी का कितना प्रतिशत मिट्टी जो है काली मिट्टी है, तो आपको क्या बताना है, लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर मिट्टी जो है काली मिट्टी है। कितना, 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर जो है काली मिट्टी पाए जाते हैं। राज्य कौन कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। इन सब राज्यों में जो है काली मिट्टी का प्रतिशत जो है ज्यादा मात्रा में है। चलिए आगे देखिए, अब इसमें किन किन चीजों की अधिकता होते हैं तो ध्यान दीजिए। अधिकता इसमें अगर पूछ ले तो क्या बोलना है, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, चूना। इन सब चीजों की जो है काली मिट्टी में अधिकता मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो है भारत की सभी मिट्टी में, मतलब भारत में जितने भी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, सब मिट्टी में जो है तीन चीज की मात्रा कम रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ जिसको ह्यूमस, ह्यूमस। इन सब चीजों की कमी पाए। अगर अधिकता पूछ दे तो अधिकता इसमें जो है देखिए
सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता अगर पूछ ले किस मिट्टी में होते हैं, जलोढ़। अगर जलोढ़ नहीं है तो आपको लगाना है काली मिट्टी। क्या लगाना है? काली मिट्टी। साथ ही साथ श्वेत जुती हुई मिट्टी, स्वतः जुती हुई मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। इन सब चीज को आपको आराम से याद रखना है ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव अगर पूछ ले तो आप आराम से मार सकते हैं। देखिए कौन कौन से, फिर से ध्यान दीजिए। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होते हैं? ज्वालामुखी के विशाल चट्टान के टूट फूट के कारण जो है काली मिट्टी का निर्माण होते हैं। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो अगर पूछ ले तो आपको क्या बोलना है? कपासी मिट्टी, पहला नाम ये। दूसरा क्या? रेगुड़, सबसे प्रचलित नाम इनका है रेगुड़, जो कि बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है ट्रॉपिकल ब्लैक, ट्रॉपिकल ब्लैक भी काली मिट्टी का ही नाम है। अन्य जो है उनका अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है चेरनोजम। क्या नाम है अंतर्राष्ट्रीय नाम? चेरनोजम। और काली मिट्टी गीली होने पर जो है चिपचिपी हो जाती है। कैसी हो जाती? चिपचिपी हो जाती है। आगे देखिए, जब यही मिट्टी सूख कर मतलब सूख जाते हैं तो काफी कठोर हो जाते हैं और यह जो है जुती हुई के रूप में दिखते हैं। मतलब लगता है जैसे कि खेत जुताई किया हुआ है। फसल इनमें कौन कौन से उगते हैं? कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं, सोयाबीन, चना, खट्टे फल, ये सब उगते हैं। अब ये मिट्टी किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आपको क्या लगाना है? देखिए क्षेत्र में जो है मालाबार पठार और दक्कन का पठार, जो कि दक्षिणी भाग में जो है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और भारत में जितना भी मिट्टी है उनमें से कितना हेक्टेयर पर काली मिट्टी सिर्फ है? तो 6.4 हेक्टेयर पर जो है, करोड़ हेक्टेयर पर सिर्फ काली मिट्टी है। और राज्य में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में जो है अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाए जाते हैं। अगर पूछ ले कि इन मिट्टी में जो है कौन सी चीज की अधिकता होते हैं तो आपको क्या लगाना है? कैल्शियम कार्बोनेट, लोहा की मात्रा, एल्यूमिनियम की मात्रा, पोटास की मात्रा, चूने की मात्रा अधिक पाए जाते हैं। और सभी मिट्टी में, भारत की जितने भी मिट्टी, उन सब मिट्टी में जो है 3 चीज की कमी होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ जिसको कहते हैं ह्यूमस। इन तीनों चीज की कमी होती है भारत की कोई भी मिट्टी हो। और सबसे अधिक जल धारण मतलब सबसे लंबे समय तक जल को रोकने की क्षमता जलोढ़ मिट्टी में होते हैं और दूसरा काली मिट्टी में। और स्वतः जुती हुई मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी की। इतना अगर आप बात याद रखते हैं तो काली मिट्टी से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।